दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, पेड़ों, पत्तियों, जंगलों में विचरते पंछियों के लुभावने स्वर हमें मोहित करते हैं, है ना? इनकी आवाजें सुनकर, इन्हें देखकर हमारा दिल खिल जाता है। पंछी हमारे जीवन में कितने उपयोगी होते हैं, क्या कभी इस बात पर आपने गौर किया है? पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं पंछी। कुछ पक्षी तो फूलों से पराग को एक दूसरे फूल तक पहुंचाते हैं। फल कुतर कर उसके बीज धरती पर गिरा देते हैं, जो अलग से पौधे का रूप ले लेता है। कुछ पक्षी फसलों को नुकसान जो करते हैं, कीट पतंगे, उनको खा लेते हैं। एक बड़ी खास बात यह है कि पंछी संदेश ले जाने का काम भी किया करते थे एक जमाने में। कबूतर चिट्ठियां ले जाया करते थे। कोयल या कौवा मुंडेर पर बैठे तो लोग अपने प्रियजनों तक अपनी बात पहुंचाने की मनुहार किया करते थे। तो हमें बताइए कि क्या आपने भी किसी पंछी से अपने प्रियजन को संदेश भेजा है? अगर हाँ, तो किसके लिए संदेशा भेजा है, ये जरा बताइएगा। और बहुत सारे फिल्मी गाने हैं जिसमें कबूतर चिट्ठियां ले जाता है, या फिर कोयल शोर मचाती है, या कोयल कुहू कुहू बोलती है। ऐसे तमाम फिल्मी गीत हैं, उनका जिक्र कीजिए और अपने अनुभव साझा कीजिए। तो हम आज की संभावित फिल्में आपको बता देते हैं। बंदिनी, चोरी चोरी, अनाड़ी, मैंने प्यार किया, गदर, भाभी, सेहरा, आज का पंछी, आंचल, टूटे खिलौने, स्वर्ण सुंदरी, देवदास और प्यासे पंछी। फिल्मों के नाम दोहरा देते हैं। और हाँ, अगर आपके जहन में और कोई फिल्म आ रही है तो आप भी बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। फिल्मों के नाम दोहरा रहे हैं: मैंने प्यार किया, अनाड़ी, चोरी चोरी, बंदिनी, गदर, भाभी, सेहरा, आज का पंछी, आंचल, टूटे खिलौने, देवदास, स्वर्ण सुंदरी और प्यासे पंछी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पंछियों की बातें होंगी, पंछियों के गाने होंगे। पहला गाना ये रहा। आपने भी यही गाना याद किया या कोई और गाना सोचा था कि पहले नंबर पर ये गाना बजेगा? कौन सी याद है इस गाने से जुड़ी हुई आपके जहन में?
तो ये गाना अभी आपने सुना और आपको बता दें आशा भोसले की आवाज थी बंदिनी फिल्म का ये गाना था। बहुत सारे श्रोता पंछियों से जुड़ी हुई अपनी बातें अपनी यादें साझा कर रहे हैं। आप सभी जिन्होंने अपनी बात नहीं लिखी है वो भी लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि पंछियों को जब आप सुबह देखते हैं तो क्या करते हैं, कुछ उनसे बोलते बतियाते हैं। आपके बालकनी में, आपके घर के मुंडेर पर, छत की मुंडेर पर, आंगन में जब पंछी आते हैं तो क्या करते हैं, दाना खिलाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, बाकायदा घर के सदस्य की तरह उनसे बर्ताव करते हैं या नहीं, क्या करते हैं जरा बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी गांव में किसी घर की मुंडेर पर जब कौवा बोलता है तो समझ लिया जाता है कि कोई मेहमान आने वाला है। और ऐसा कई बार सच भी हो जाता है। खुद पे नाज होता है जब अपने आसपास नाना प्रकार के पक्षियों के मीठे कलरों में कुछ देर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाने का अवसर मिलता है। आजकल तो अम्बुआ की डाली पे इतराने वाली कोयल रानी अपनी सुरों को विराम देने की ओर है क्योंकि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। बिल्कुल सही कहा। और एक जमाना था जब कौवा मुंडेर पर आकर बैठता था तो जो महिलाएं होती थी, लड़कियां होती थी, अपने ससुराल में हैं तो मायके वालों के लिए संदेशा भेजती थी कि कौवा जा मेरा संदेश ले जा। तो अगर मेरे भाई तक ये संदेशा पहुंच गया और मेरे भाई की चिट्ठी आ गई, मेरे पिता की चिट्ठी आ गई तो मैं तुम्हें दूध भात खिलाऊंगी। तो ऐसी तमाम बातें पहले हुआ करती थी जो बड़ी सोचकर सुखद लगती हैं। आज हालांकि मोबाइल का जमाना है जहां हम पक्षियों से संदेश तो नहीं भेजते लेकिन आज भी बोलने बतियाने का सिलसिला जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आजादी सबको प्यारी होती है, चाहे वो इंसान हो, पर परिंदा उन्मुक्त आकाश में उड़ने का अपना ही आनंद होता है। लगता है सारा आकाश पंखों और हौसलों की जद में है। एक श्रोता ने लिखा है कि पंछी उड़कर चला तो जाता है दाने पानी की तलाश में, पर ढूंढता रहता है कोई अपना पूरे आकाश में। सुबह शाम सुख दुख में देखता है अपने पुराने घोंसलों को, अपनों से दूर रोज बनते बिगड़ते हौसलों को। तिनका तिनका सहेजता है छोटे से नीड़ में, उंगलियों पर गिन लेता है अपनों को परिचितों की भीड़ में। तपती धूप सर्द हवाएं सब सह लेता है, कभी सबको कभी स्वयं को ही सब कह लेता है। एक कविता की शक्ल में ये टिप्पणी थी। अब आगे बढ़ते हैं और आपसे एक पहेली भी पूछ लेते हैं। फिल्म है चोरी चोरी, तो पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही है ये गाना जरा बताइए। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हिल्लोरी हिल्लोरी हिल्लोरी
चलूं गाते चलूं अपनी लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हिल्लोरी 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 तोड़ूंगी बादल का आंचल, मैं तो पहनूंगी बिजली की पायल। छीन लूंगी घटाओं से काजल, मेरा जीवन है नदिया की हलचल। दिल से मेरे लहरें उठे ठंडी पवन में, दिल से मेरे लहरें उठे ठंडी पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। चोरी चोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे एक पहेली पूछी थी कि कौन है हीरोइन पर्दे पर जो गा रही हैं ये गाना। अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं आए हैं तो हमें इंतजार है इस पहेली के जवाब का, फिर हम बताएंगे कि सही जवाब आपने क्या दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बात पंछियों की होनी है तो मैं भी एक बात बता दूं कि हमारे घर के पार्किंग गेट के ऊपर एक छोटा सा चबूतरा बनाकर मैंने लगाया है जिसमें दाना पानी चुगने गौरैया के अलावा कई अलग अलग प्रजाति की चिड़िया भी सुबह से शाम तक दिन भर आती रहती हैं, जैसे कि काबर, बुलबुल, देव चकली और कभी कभी तोते और कौवे भी मेहमान बनकर आ जाते हैं। दाना पानी खत्म हो जाए तो वे अपने अपने अंदाज में चिल्लाने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि गौरैया अगर आपकी खिड़की बंद है तो रोज उसे दाना पानी देते हैं तो कांच पर चोंच मारती है। वो बड़ा ही मोहक दृश्य होता है। फिर बहुत ही खुद को पीड़ा सी महसूस होती है कि चिड़िया उदास है, उसे कुछ मिला नहीं है और हम सब दौड़कर उसे दाना पानी देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आप पंछियों की बात करेंगे, हवाओं में अटखेली करते हुए, स्वच्छंद वातावरण का लुत्फ लेते हुए उड़ते हुए परिंदों की जिंदगी पर बात होगी। हम उनका ख्याल गर्मी के दिनों में अत्यधिक रखते हैं। कभी कभार घर की मुंडेर पर रखे सकोरे में पानी न हो तो वे आवाज लगाते हैं, चहचहाते हैं। तब स्वतः ही पत्नी समझ जाती है कि उनका भोजन पानी नहीं है। अभी पत्नी बेटे के पास विदेश गई है लेकिन उन्हें चिंता उन पंछियों की लगी रहती है। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। हम कहीं बाहर होते हैं तो पंछियों की चिंता होती है एक परिवार के सदस्य की तरह। तो आप सभी अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते रहिए और बीच बीच में जब हम पहेली पूछे उसके जवाब भी दीजिए। अब चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का गाना और साथ में बताइए कि यही गाना आपने भी चुना था या कोई और फिल्म सोचा था कि ये गाना आएगा। लता मंगेशकर की आवाज है, अनाड़ी फिल्म का गाना, गीतकार का नाम आपको बताना है। मिल जाए
अनाड़ी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और पूछा था हमने गीतकार का नाम हसरत जयपुरी। सभी श्रोताओं ने बता दिया। और इससे पहले जो हमने पहली पूछी थी फिल्म चोरी चोरी से कौन है हीरोइन जो गा रही ये गाना, नरगिस। सही जवाब आपकी ओर से आया है, लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि नागपुर में हमारे घर के आंगन में सवेरे गिलहरी और कबूतर आते हैं। उनके लिए मैं बाजरी डालता हूं और मिट्टी के बर्तन में पानी रखता हूं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आजकल पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण आकाश में पहले की तुलना में चिड़ियों, कबूतर, कौवों, तोतों और अन्य पक्षियों की संख्या बहुत कम हो गई है। पहले तो आकाश में लाइन लगती थी पक्षियों की, अब कम दिखाई देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हम प्रकृति प्रेमी हुआ करते हैं। हमारे घर द्वार आंगन अपने प्रकृति प्रेमी होने का ही संदेश दिया करते हैं। माना फ्लैट संस्कृति में उसके स्वरूप बदले और कोरोना काल ने अपने पंछी प्रियता के स्वरूप को भी बदला है। उनकी जीवाणु विषाणु वाहकता ने हमारे मानसिकता को प्रभावित किया है। फिर भी कबूतर मुंडेर पर ही नहीं बल्कि सोलर पैनलों पर भी बीट करते रहते हैं, तो हम लोग उसे अलग तरीके से उसके बारे में सोचते हैं। उसकी कुछ अलग व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात पर इन्होंने हमारा ध्यान खींचा है, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। तो उसका एक तरीका है कि आप अपने मुंडेर पर, अपने घर के मुंडेर पर कबूतरों को न बुलाएं, चारा न दें, बल्कि खुले आकाश तले जैसे आंगन है, द्वार है या फिर बिल्डिंग के नीचे जाकर आप दाने खिला सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अभी कुछ दिन पहले हमिंग बर्ड ने हमारे गार्डन में नेट पर घोंसला बनाकर अंडे दिए थे। 2 बच्चे थे घोंसले में, लेकिन एक दिन लाल चेहरे वाले बंदरों ने वो घोंसला गिरा दिया। एक बच्चा मर गया और एक को मैंने रुई से पकड़कर उठाया और कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया। पता नहीं उसकी मम्मी आई या नहीं, उसके पास मुझे वो दिखा भी नहीं। हमारे यहाँ बिल्लियां भी आती हैं, तो पता नहीं वो बच्चा बचा कि नहीं। तो इस तरह से पंछियों को बचाना भी जरूरी है। सिर्फ पंछियों को दाना खिलाकर अपने आसपास बुलाना ही नहीं जरूरी है, बल्कि बचाने की मुहिम चलाना भी जरूरी है। दोस्तों, क्या कभी आपने कबूतर के जरिए अपने प्रेम का संदेशा भिजवाया है किसी को, या कभी कबूतर को देखकर अपनी प्रेमिल चिट्ठी का इंतजार किया है? अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये बात क्यों पूछी जा रही है। वो इसलिए कि ये जो गाना आ रहा है इसमें कबूतर के माध्यम से संदेशा भेजा जा रहा है अपने प्यार का। तो बताइए, याद कीजिए अपनी कोई बात जो आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा
गाना सुनते हुए जरा हीरो हीरोइन के नाम भी साझा कर दीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। मैंने प्यार किया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा है इस फिल्म में कौन है हीरो हीरोइन, कौन गा रहे हैं ये गाना पर्दे पर, आप बता सकते हैं। तब तक हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अब चिड़ियाघर के पास फ्लैट में रहती हूँ, अक्सर शेर या किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। मेरी बालकनी में भी तरह तरह की चिड़िया जो बदलते मौसम में अपनी जगह बदलते हैं, अक्सर मोर भी उड़कर आ जाते हैं। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है इन्होंने कि पंछियों की तो बात ही निराली होती है। सुबह जब मैं योगा करने पार्क में जाती हूँ तो रंग बिरंगे अनेक पंछियों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कोयल की कूक तो मानो ऐसी लगती है जैसे ओम का जाप कर रही हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि बगीचे में पक्षियों की गतिविधि पर नजर जाती है तो सच में बहुत ही अचरज होता है, क्योंकि तिनका तिनका चुन चुनकर बिना किसी विश्राम के अपने घोंसले का सुंदर टिकाऊ निर्माण करना जो मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है और अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ भाव से जो ये चिड़िया दाना खिलाती है, ये शब्दों से परे है। चलिए, हमने एक पहेली आपसे पूछी है, मैंने प्यार किया फिल्म से कौन है हीरो हीरोइन। अब फिर एक बार आ रहा है संदेशा देने वाला गाना, जिसमें कौवे के जरिए संदेश दिया जा रहा है। तो बताइए, आपने कभी ऐसा संदेश भेजा है अपने प्रियजनों को? अपनी यादें साझा कीजिए। जब हम गाने सुनते हैं तो हम यादों के गलियारों में विचरण करते हैं। तो वो जो गलियारा है जहां आप टहल रहे हैं, खंगालिए यादें और बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs टाइप कीजिए और पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। उदित नारायण की आवाज है, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है। फिल्म है गदर। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, ओ छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रास्ते पे अखियां रास्ता देखें बिछड़े मीतों का, सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर
परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा ले जा तू संदेशा मैं सदके जावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा हो ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। गदर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। गीतकार और संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, बहुत सारे श्रोताओं ने गलत जवाब दे डाला है। कुछ श्रोताओं ने संगीतकार का नाम राम लक्ष्मण लिखा है, किसी ने देव कोहली का नाम लिखा है। दरअसल आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और उत्तम सिंह ने संगीत तैयार किया इस फिल्म में। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तब जब मैं शायद 10 बरस का था, शायद तो हमारे घर के पीछे खेत शुरू हो जाते थे, तो पेड़ पे लटकता हुआ घोंसला देखता जिसमें पंछी, जिसे हमारे पंजाब में बिजेड़ा नाम से बुलाते हैं, घोंसले का मुंह नीचे की तरफ देख मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उस घोंसले को पेड़ से उतार कर अपने घर ले आया। घोंसले की कारीगरी देखकर मैं दंग रह गया। कैसे इसे पंछी ने तिनकों की बुनाई से इस खूबसूरत घोंसले को बनाया। पिताजी ने जब इस घोंसले को देखा तो मुझ पर बड़ा गुस्सा हुए। बोले कि किसी भी पंछी का घोंसला नहीं खराब करना चाहिए, जैसे अपना घर है, हमारी वर्षा तूफान से रक्षा करता है घर, ऐसे ही इन पंछियों का घर ये घोंसले हैं। मैंने तुरंत उनकी बात पर गौर किया और वो घोंसला उसी पेड़ में लटका दिया। लेकिन शायद वापस लटकाने के बाद वो पंछी वापस उस घोंसले में नहीं आए होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर पंछियों के घोंसले को अगर हाथ लगा देते हैं आप या थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब करते हैं तो वो उस घोंसले को अपना नहीं मानते हैं, दूसरा घोंसला वो तैयार करते हैं। एक दिन हमने भी देखा कि बालकनी में एक घोंसला बनाया है गौरैयों ने, और गौरैयों ने अंडा दिया है और वहां पर पहरेदारी चल रही है। पूरी झुंड की झुंड गौरैया बैठी थी। फिर इतने में एक कौवा आया और आपस में इनकी लड़ाई चल रही थी। गौरैया जब हटी तो कौवा घोंसला उजाड़ने के फेर में था, तो मैंने कौवे को भगाया। अब थोड़ी देर के लिए मैंने रक्षा की, फिर पता नहीं क्या हुआ, घोंसला तो अभी जस का तस है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, पंछियों से हम बहुत सारी बातें करते हैं। आज हमने उन्हें बताया कि थोड़े दिन हम आपसे दूर हो जाने वाले हैं, तो मानो वो उदास हो गए। हम जब खुश होते हैं तब मानो वो हमारे साथ खुश दिखाई देते हैं। और तो और जब हम कहीं जाते हैं कुछ दिन के लिए और वापस आते हैं तो ऐसी नज़रों से देखते हैं मानो पूछ रहे हो आप कहाँ चली गई। अभी कल से हल्की हल्की बारिश में खुले आकाश में ऐसे उड़ रहे हैं मानो उन्हें सारी खुशियाँ मिल गई हों। और पंछियों में जब तोता घर में आप पालते हैं तो कैसी चहल पहल होती है घर में, कैसी रौनक रहती है। लगातार आप जो कुछ भी बोलते हैं तोता आपकी बात को दोहराता है। आप किसी नाम से पुकारते हैं वो भी आपकी कॉपी करता है। तो आपने क्या अपने घर में कभी तोता पाला है? कोई अनुभव है तो बता सकते हैं। बाकायदा नाम से बुलाते हैं, यहाँ तक कि हमने भी सुना है हम अपने नाम को तोते के मुंह से बुलाते हुए बड़ा ही अलग एहसास होता है। बहरहाल अब आइए सुने भाभी फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत है। आपको जवाब देना है मैंने प्यार किया फिल्म में हीरो हीरोइन का नाम क्या है? चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस
उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। भाभी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार चित्रगुप्त। एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि फिल्म भाभी जिससे हमने इस फिल्म को देखा था मन को बड़ा भावुक कर गया था नंदा जी के लिए, पर इस गीत का तथ्य समझ के परे था। पति के सेवा काल में जब भी ट्रांसफर होता था और जब हम अपना माल असबाब लेकर चलते थे तो मुझे फिल्म का सीन और गाना बहुत याद आता था और आंखें भीग जाती थी क्योंकि हमें दूसरी जगह में अपना आशियाना सजाना होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि भाभी फिल्म की कहानी जो 1954 की बंगाली फिल्म बंगा गोरा से ली गई थी, एक परिवार के भीतर गलतफहमियों और रिश्तों के टूटने पर आधारित है। ये फिल्म एक बाल विधवा बहन को अपने भाई के घर में रहने की अनुमति देने के बाद शुरू होती है, जहां वो जल्द ही सभी का सम्मान और प्यार अर्जित करती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आकाश में पंख पसारे उड़ते पक्षी किसके मन में उड़ान की उत्कट विकलता नहीं जगाते हैं। पंछियों की सुंदरता का रहस्य मनुष्य को ऋग्वेद काल से ही एक पहेली सा प्रतीत होता रहा है। आगे इन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद में एक बहुत ही युक्ति संगत बात कही गई है कि ईश्वर स्वरूप पक्षी की सुंदरता का राज किसी को मालूम हो तो मुझे बताया जाए। संभवतः कालिदास को ये रहस्य उजागर हो गया था, तभी तो वो शकुंतला के अलौकिक सौंदर्य की तुलना उन्होंने शंकुत नामक पक्षी से की। कुछ पक्षी जो हमारे घरों के आसपास थे अब देखने को नहीं मिलते हैं। विकास की राह पर सिर्फ इंसान के लिए जगह बनाई जा रही है। कलात्मक कारीगरी देखनी हो तो पक्षियों के घोंसलों की ओर देखें। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। संगीतकार कौन है अगर आपको पता है तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
मदा गा मदा गा मदा रे गा मदा नी जैसे नार कोई हो रसवंती डाली डाली कालियों को तितलियां चूमे फूल फूल पंखड़ियां खोले अमृत घोले सकता है मेघराज ने बादरिया का शाम शाम मुख चूम लिया हो सकता है मेघराज ने बादरिया का शाम शाम मुख चूम लिया हो चोरी चोरी मन पंछी उड़े नैना जुड़े से मिलके मन ही मन में मुस्काई छाई चंद्रिका देख छाई शरद सुहावन मधुमन भावन शरद सुहावन मधुमन भावन बिरही जनों का सुख सरसावन बिरही जनों का सुख सरसावन छाई छाई पूनम की छटा घूंघट हटा बोले मन भाए प्रियतमा कमल कमल मिले सरस रात मन भाए प्रियतमा कमल कमल मिले सरस रात मन भाए किरण हार दमके गल में चांद चमके मन सानंद आनंद डोले रे गमधानी सा धानी सा धानी सा धानी गा सारे नि सा धानी मदानी सा नीरे नीरे धानी धानी मदा मदा गमा 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 धानी सा धानी सा
स्वर्ण सुंदरी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी। हमने आपसे पूछा था संगीतकार का नाम, अगर आपको पता है तो बताइए। बहुत सारे श्रोताओं ने सही बताया है। क्या तो बोल थे विरही जनों का सुख सर सावन, भरत व्यास ने कितनी खूबसूरती से लिखा है इस गाने को। और संगीतकार आदि नारायण राव, ये हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि इस गीत में संगीत निर्देशक आदि नारायण राव ने हर छंद में 4 राग का प्रयोग किया है, सोहनी, बहार, जौनपुरी और यमन। संभवतः ये गीत हर गायन सीखने वाले व्यक्ति का एक मापक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल सही आपने फरमाया है कि इसे जो भी जिन्होंने भी संगीत सीखा होगा वो विद्यार्थी इस गाने को जरूर गाकर प्रयास करते होंगे कि शायद उनके गले में लोच आए और गायन कला में और पारखी हो सके और महारत हासिल कर सके। इन श्रोता ने आगे इसमें लिखा है अपनी टिप्पणी में, इसका एक प्रमुख कारण है कि मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज है और लता मंगेशकर के गले की चाशनी ने इसे सराबोर किया है। स्वर, आरोह अवरोह और संगीत के वो सभी अनिवार्य तत्व किसी धार की तरह इस गीत से रिस रहे हैं। प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन है, फिर अनुमोदन इसके विशेषण है। कुदरत ने मानो स्वयं शब्दकोश से शब्द निकालकर भरत व्यास को दिए हों, उस पर मानवीकरण अलंकार से उसका श्रृंगार किया गया हो। एक संगीत में उत्कृष्ट कृति है। कितने ललित शब्दों में आपने इसे पिरोया है। बहुत सुंदर लिखा आपने। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जानकारी भी दी है। और जब भी ये गाना हम सब सुनते हैं तो इसके बोलों में, इसके संगीत में उलझ कर रह जाता है हमारा मन। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने कई चिड़ियों को अपने बच्चों को दाना खिलाते हुए देखा है और वीडियो बनाया है एकदम पास से। जब हम कबूतर को दाना डालते हैं तो वो हमारे पास बहुत पास आ जाते हैं और बातें भी सुनते हैं, देखते हैं। कभी हम थोड़ा लेट हो जाएं तो ऐसा लगता है कि हमें बुला रहे हैं। हम कहीं जाते हैं तो उस समय उनकी याद जरूर आती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है फिल्म स्वर्ण सुंदरी, जिसे मैंने कुहू कुहू बोले कोयलिया के लिए देखी थी फिल्म, अपवादों में से एक रहेगी। एक शानदार गीत, लेकिन एक बहुत ही मनोरंजक फिल्म भी। कुहू कुहू बोले कोयलिया, स्वर्ण सुंदरी में कई अन्य गाने भी अच्छे हैं, लेकिन ये गाना मन को छू लेता है, एक अलग ही श्रेणी में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस टिप्पणी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ें और सुने ये गाना और बताइए कि यही गाना आपने भी चुना था। फिल्म है सेहरा। संगीतकार का नाम अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइए। पंछी
हमने संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने गीतकार का नाम और संगीतकार का नाम दोनों बताया, हसरत जयपुरी और रामलाल। बिल्कुल सही। एक श्रोता की टिप्पणी है, एक बार बुलबुल पक्षी से मेरी दोस्ती हो गई थी। नित्य उस बुलबुल कपल के लिए दाना पानी की व्यवस्था करती थी, पर काम की कुछ व्यस्तताओं के चलते मैं बुलबुल के प्रति ध्यान न दे सकी, तो वो मानो मुझसे नाराज हो गई और कभी मेरे नजदीक बैठकर उड़कर शिकायत करते हुए नजर आई। सच, इनका भी अपना अलग अंदाज होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि बीज खाने वाले पक्षी गौरैया, कबूतर और तोते बीज खाते हैं और वे अपनी मजबूत चोंच से बीजों को तोड़ते हैं। फल खाने वाले पक्षी हैं मैना, बुलबुल और फल कबूतर भी फल खाते हैं। कीट भक्षी हैं कठफोड़वा, चिड़िया और मधुमक्खी भक्षी पक्षी कीड़े खाते हैं। और कुछ मांसाहारी पक्षी भी हैं जैसे बाज, उल्लू और चील। ये छोटे जानवरों, पक्षियों, मछलियों का शिकार करते हैं। अब अगला गाना आ रहा है, ये फिल्म है आस का पंछी। आवाज किसकी है आपको बताना है। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। किसकी आवाज में ये गाना है? एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर, आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी
उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली ज़मीं पर। आज का पंछी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था किसकी आवाज में ये गीत है। बहुत कम श्रोताओं ने जवाब दिया है। सुबीर सेन की आवाज थी, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अभी अभी चिड़ियों की आवाज से पता चला कि बिल्ली आई है, बिल्ली को भगा के आ रही हूँ। ये पक्षियां जानती हैं घर में माँ है और दादा है, कोई चिंता नहीं, सिर्फ चिल्लाना है। तो ऐसे हैं चिड़िया हमारे घर के सदस्य की तरह। एक श्रोता ने लिखा है कि बया पक्षी, जिन्हें बुनकर चिड़िया कहा जाता है, अपने अद्भुत घोंसलों के लिए जाने जाते हैं। ये घोंसले घास, पत्तियों और तिनकों से बनाए जाते हैं और पेड़ों की टहनियों, झाड़ियों में लटकते हैं। बया पक्षी के घोंसलों को अक्सर पक्षियों का इंजीनियर भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने घोंसलों को बहुत ही सावधानी से, बड़ी ही कुशलता से बनाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर हम एक पेड़ लगाएं और उससे पंछी आकर रहें, उस पर कुछ फल खाएं और उनके बीज बहुत जगह बिखेर दें, तो उससे कितने नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। ये बात हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। पेड़ों पर पंछी धूप से भी बचे रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि छत पर हमने खाने के लिए कुछ डाला और कबूतर और कौवे आ गए, झट से खाकर उड़ जाते। तभी एक छोटा कौवा आया और दाना खा ही रहा था, तभी एक चील ने तेजी से झपट्टा मारा और वो बच्चा ले उड़ा। पता नहीं फिर क्या था, बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए, कांव कांव करके शोर मचाने लगे। एक श्रोता ने लिखा है, बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में कोयल कूक कर अपनी खुशी जाहिर करती है। आम की डालियों में बौर आने का संकेत भी होता है, पक्षी भी कुछ संकेत देते हैं। कौवे को मुंडेर पर बोलने का संकेत किसी अतिथि के आने का संकेत है। अब गाना ये है आखिरी इस कार्यक्रम का। फिल्म है टूटे खिलौने। किशोर कुमार की आवाज, कैफी आजमी के बोल। संगीतकार कौन है बता सकते हैं आप? नन्ना सा पंछी रे तू, बहुत बड़ा पिंजरा तेरा। नन्ना सा पंछी रे तू, बहुत बड़ा पिंजरा तेरा। उड़ना जो चाहा भी कहाँ तुझे उड़ने दिया, उड़ना जो चाहा भी कहाँ तुझे उड़ने दिया। लेके तू पिंजरा उड़े चले कभी ऐसी हवा। पंछी रे पंछी रे, नन्ना सा पंछी रे तू, बहुत बड़ा पिंजरा तेरा।
टूटे खिलौने फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज, कैफी आजमी के बोल, बप्पी लहरी का संगीत। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर के आसपास मकानों के जंगल हैं, तो जब मन करता है तब मोबाइल पर चिड़ियों की आवाज सुन लेता हूं। ये दुखद बात है, किसी भी तरह से चिड़ियों की आवाजाही आपके घर के आसपास हो। बहरहाल ये था प्रोग्राम का आखिरी गाना। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।